जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम वर्तमान में अगर अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाला कल अवश्य उजागर करूँगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मज़ा ही अलग है, ना किसी की ज़रूरत ना किसी से उम्मीद। सफाई वहाँ देनी चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजों को भी खोल सकती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान और भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इसके लिए हमें हमारे बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हमें ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। देश से ही सही, लेकिन वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उसके लिए अतीत में किए हुए। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। भगवान बोलते हैं, तो करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो वही कर जो मैं चाहता हूँ और फिर वही होगा जो तू चाहेगा। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता। केवल भविष्य को संवारने का कार्य वर्तमान में ही किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियाँ, कितने घर हैं। खानी तो बस दो ही रोटी है, जीनी तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हमने किस पल खुशी से बिताए, कितनों की खुशी वजह हम बन पाए। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रयास करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो मोहब्बत मिलती है और ना है इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो, और यदि अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरे को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद करो। कभी हार ना मानने की आदत एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पीछे कई बंदर पड़ जाते हैं और उस आदमी को परेशान करने लगते हैं। वह आदमी अपने आप को बचाने के लिए उन बंदरों से दूर भागने की कोशिश करने लगता है। तभी सामने से एक आदमी आकर उस आदमी को कहता है कि तुम इन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इन बंदरों से डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएंगे। तभी इनका डट कर सामना करो। वो आदमी उन बंदर का सामना करने के लिए उनकी तरफ देखता है, उन बंदर के आंखों में आंखों डालकर चिल्लाने लगता है और सभी बंदर वहां से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इसी बंदर की तरह है। जितना हम इन बंदरों से डरेंगे वह उतना ही पीछा हमारा करेंगे, और जैसे हम उनका डट कर सामना करेंगे वैसे ही वो भाग जाएंगे। सिर्फ दो चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपका स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी, आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना आरंभ है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। और दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो अपना 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब
कैसे और क्या बोलना है यह उसे जिंदगी भर समझ नहीं आता। जिसे बोलना आ गया कब कहाँ और कितना बोलना है तो समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, माँ की छाँव से बड़ा कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। अगर तुम्हारा घर जल जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने आ जाते हैं, वो कहते हैं बहुत बुरा हुआ है। और अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए तो कोई तुम्हें बधाई देने नहीं आता। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई। मगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो ज़रूर कुछ लोग आकर ये कहेंगे कि सुनकर बुरा लगा। मगर जब वो कहते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, तब तुम जान जाओगे कि वो सिर्फ तुम्हारा मज़ा ले रहे थे। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं उठाएगा। दिखाओ तुम जरा उड़कर, फिर देखो सब आएंगे तुम्हें गिराने। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर श्राद्ध के दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और अगर किसी मंदिर में बैठकर अगर तुम पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। तो अगर तुम किसके साथ उठते हो, किसके साथ बैठते हो, ये मायने रखता है। तो मत पूछो फिर कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, जो अब तक नहीं हुआ वो भी हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो एक लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।